यह चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। इस वीडियो के माध्यम से हमारा मकसद किसी भी तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है। बरसात की एक काली और भीगी रात थी। आसमान में गहरे बादल थे, जैसे कोई भयंकर तूफान आ रहा हो। हवा में एक ठंडक थी और कभी कभी बिजली चमकने से पूरे आकाश में डरावनी रोशनी फैल जाती। उस रात नेहा नाम की एक लड़की अकेली घर पर थी। उसकी माँ पिताजी किसी जरूरी काम से शहर गए थे और वह घर में अकेली थी। नेहा को हमेशा से ही अकेले रहने का डर था, लेकिन उस रात कुछ अलग ही था। नेहा फोन पे बातें करते हुए बालकनी में टहल रही थी। फिर तभी उसे नींद आने लगी और वो अपने कमरे में गई। रात के लगभग 12 बज चुके थे। नेहा अपनी कमरे में बैठकर टीवी देख रही थी, लेकिन उसके मन में डर बैठा हुआ था। खिड़की से आ रही हवाओं की आवाज जो घर की दीवारों से टकराकर अजीब सी गूंज पैदा कर रही थी, उसका दिल और भी घबराने लगा। नेहा ने सोचा कि एक कप चाय पीती हूं, शायद कुछ राहत मिले, और वो किचन गई। जैसे ही वह किचन में आई, अचानक बिजली चली गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। नेहा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने लाइट को फिर से ऑन करने की कोशिश की, लेकिन वह भी नहीं जल पाई। नेहा ने डर के मारे दरवाजे की कुंडी चेक की और फिर कमरे में वापस जाने लगी। उसकी आंखों के सामने कोई दृश्य नहीं था, केवल अंधेरा और बाहर की बारिश की आवाजें थीं। तभी नेहा को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसे ऐसा लगने लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा हो। उसने पलट कर देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। उसे लगा कि यह बस उसका डर है जो उसे सता रहा है। लेकिन फिर उसे एक आवाज सुनाई दी, जैसे कोई धीमी और भारी आवाज में उसके नाम पुकार रहा हो। यह आवाज कुछ दूर से आ रही थी, लेकिन नेहा को साफ सुनाई दी। वह डर के मारे कांपने लगी और भागते हुए अपने कमरे में आई। उसने दरवाजा बंद किया और बिस्तर पर जाकर लेट गई। उसकी सांसें भारी हो गईं और वह सोचने लगी कि क्या उसे सच में कुछ हो रहा है या यह सिर्फ उसका वहम है। कुछ देर बाद नेहा ने खिड़की की ओर देखा। बाहर बारिश तेज हो गई थी और घना अंधेरा था। तभी अचानक खिड़की का पर्दा हिलने लगा, जैसे कोई खिड़की को खोलने की कोशिश कर रहा हो। नेहा ने डर के मारे आंखें बंद कर लीं, लेकिन वह आवाज फिर से आई। यह आवाज अब और भी करीब महसूस हो रही थी, जैसे कोई उसके कमरे में खड़ा हो। नेहा ने हिम्मत करके अपनी आंख खोली और इधर उधर देखने लगी, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। उसके दिल की धड़कन और भी तेज हो गई। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह सब क्या हो रहा है। उसे लगा कि वह पूरी तरह से अकेली है, लेकिन फिर भी एक अजीब सी मौजूदगी का एहसास हो रहा था। इतने में अचानक दरवाजे पे दस्तक आई। नेहा चौंकी और डर के मारे खड़ी हो गई। वह जानती थी कि कोई भी उसे इस समय देखने नहीं आया होगा, क्योंकि उसके घर के पास कोई नहीं रहता था। फिर भी उसने धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ा, और जब नेहा ने दरवाजा खोला तो कोई भी नहीं था।
बाहर अंधेरा था और बारिश के साथ हवाएं चल रही थीं। नेहा ने डर के मारे दरवाजा बंद किया और अंदर आकर बैठ गई। लेकिन अब उसे पूरा यकीन हो गया था कि वह अकेली नहीं है। कमरे में एक रहस्यमय शांति थी और किसी की अजीब सी उपस्थिति महसूस हो रही थी। अचानक कमरे में एक ठंडी हवा का झोंका आया। नेहा कांपने लगी। उसकी आंखें फटी हुई थीं और वह गहरी सांसें ले रही थी। तभी उसे खिड़की से एक साया नजर आया। एक चेहरा जो बिल्कुल काला था और आंखें चमक रहे थे, जो खिड़की के पार था। नेहा चीख उठी, लेकिन कोई आवाज नहीं आई। उसकी आंखों के सामने वह साया धीरे धीरे अंदर आ रहा था। फिर अचानक नेहा के कंधे पे किसी ने हाथ रखा। वह चौंकी और पलटकर देखा, लेकिन फिर से कोई नहीं था। उसकी आंखों में आंसू थे और वह समझ नहीं पा रही थी कि वह क्या देख रही है। फिर उसी पल कमरे की लाइट खुद ब खुद जल गई और नेहा ने राहत की सांस ली। जब वह लाइट के पास पहुंची तो उसने देखा कि उसके बिस्तर पर खून से कुछ लिखा था। तुम्हारे डर के बाद मैं फिर आऊंगा। अब नेहा को समझ में आ गया था कि यह सिर्फ उसका डर नहीं था, बल्कि कुछ और था जो उसे परेशान कर रहा था। हेलो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलना। मिलते हैं अगले किसी नई वीडियो में।